आज हमारे भी कुसुम जी रीड करेंगे। यस कुसुम जी, आप रेडी हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। या यस। आप हिंदी में डाल दीजिए प्रीति जी। आई रीड फ्रॉम दैट, नो प्रॉब्लम। एक सेकेंड। या हाँ, क्या बोल रहे हैं वो? मैंने कहा आप हिंदी में डाल दीजिए, जो आपका है ना नोट में, उसमें से रीड करती जाऊंगी। ये आप स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे क्या? आपका स्क्रीन नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। एक मिनट। हाँ, अभी दिखा, अभी हाँ, दिखा। मेन स्क्रीन पे आइए तब आपको दिखाई देगा। हाँ, अभी दिखा। हाँ यस, रीड कीजिए। ओके। जीवात्माओं का से संपर्क। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते और हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं। पर कोई आत्मा कितनी सही या गलत है, इसका हमें ठीक ठाक पता होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी पर किसी के मन को नहीं पढ़ पाते, इसीलिए हम नहीं जान सकते कि जो ऊपर से वो दिखावा कर रहे हैं, ऊपर से जो दिख रहे हैं, वो लोग भीतर से कैसे हैं, इसे हम नहीं समझ पाते। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जीवात्मा जगत में वो लोगों के मन को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत हद तक। और उनके उनको उनकी सच्चाइयों के बारे में देखिए, यहाँ पर भी आया है अधिकतर, मतलब कि पूरी नहीं लेकिन ज्यादातर उन्हें पता होता है, जिससे वो ये तो जान ही जाते हैं कि कैसा व्यक्ति है ये। तो ये सबसे उनके लिए, एक ढंग से कहा जाए तो ये बहुत बेनिफिट है उनके लिए कि भाई जीवात्मा जगत से वो ठीक ठाक जान पाते हैं कि कोई कौन सी आत्मा कैसी है। लेकिन हम नहीं जान पाते कि भाई मन में कैसा है। बोलते ना कि मुंह पे राम बगल में चूड़ी। तो भाई लोग जो दिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, या फिर वो आपको देख के खुश नहीं हो रहे, हमें नहीं पता चल पाता। यस कुसुम जी। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं। आपको सुन सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके मन और विचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं, उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने दावे के साथ कहा जा रहा है कि जितना आप भी खुद को नहीं जानते, उतनी उससे भी बेहतर ढंग से आपको जो जीवात्मा जगत में जो आत्माएं हैं वो आपको जानती हैं। क्योंकि हमने अपने मन पे, हमें ही नहीं पता कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपने फीलिंग्स के प्रति। तो क्या हो रहा है कि हमें ही नहीं पता कि हम क्या चीज सोच रहे हैं, किसी चीज को लेकर हम कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, वो हमें ही नहीं पता। अनअवेयरनेस में, मतलब अनअवेयरली बोला जाए तो हम कई चीजों के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बट हमें ही नहीं पता होता है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस उस विचार पे जा ही नहीं रही है। तो वही बोल रहे कि आपसे भी अच्छी ढंग से वो आपको जानते हैं
कि भाई आपके माइंड का पैटर्न निगेटिव है, आपके माइंड का पैटर्न पॉजिटिव है। जैसे अभी मैं आप लोगों में से कोई से भी पूछूं कि अभी आपके अंदर क्या विचार चल रहा है, आप किस तरह का इमोशन फील कर रहे हैं, बता पाएंगे? क्योंकि हमें ये इसी चीज की अवेयरनेस नहीं है कि हमारे अंदर इमोशंस होते क्या क्या है। हमने क्या किया है, केवल दो भागों में बांट दिया, अच्छा और बुरा। बस अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, बस इतना ही। लेकिन इमोशंस कई तरह के होते हैं। तो जैसे जैसे हम ये ज्ञान लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम कॉन्सियस हो रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है इस यात्रा की, कि हम अपने आप को ही नहीं जानते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सबसे पहले तो हम अपने आप को जान रहे हैं, हम अपने जीवन को जान रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। यस कुसुम जी। अगर आपको यह सब फिजूल लग रहा हो तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ जो कि हमारे लिख रही है, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आसपास कुछ लोग किस तरह के हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था, जो वास्तव में वह एक अच्छी आत्मा थी। और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे थर्ड बड़े डोंगी थे, बड़े ईर्ष्यालु और खतरनाक थे। इसीलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की तो वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें न बताया होता तो शायद वे नहीं जान पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थी। तो यस फ्रेंड्स, हमारे भी आसपास कई ऐसे लोग हैं जो भले ही हमने क्या है, हम जब भी किसी लोग से मिलते हैं तो उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति है। अगर फर्स्ट टाइम आप किसी से मिले, आपको उनका व्यवहार नहीं पसंद आया, तो आप क्या बनाएंगे धारणा, कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो घमंडी है, वो कुछ भी बना सकते हैं। तो कभी भी किसी, भाई एक मीटिंग में हो सकता है कि उनकी उस समय मेंटल स्टेट ठीक नहीं हो, किसी बात से वो परेशान हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कोई भी हमें राय ऐसी इतनी जल्दबाजी में नहीं बनाना है। तो होता है ना कई बार कि भाई हमारे अनुसार वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि वो व्यक्ति तो कभी भी मेरी सुनता ही नहीं है, वो तो कभी मेरी बात मानता ही नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच। लेकिन हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके बेस्ट, आपके अच्छे के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन उस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आपके अच्छे के लिए वो चीजें कर रहा है। बाद में जब समय बीतता है, तब हमें बाद में पछतावा होता है कि भाई उसने तो अच्छा किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई। होता है कई बार हमारे साथ ऐसा, होता है, होता है होता या है, नहीं? होता है, होता होता है। है। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जीवात्मा जगत में हम आत्माओं को बहुत अच्छी से जान पाते हैं, परख पाते हैं। तो जब उदाहरण देके, देखिए खुद का ही उदाहरण दिया है अपने ही माता पिता का, कि जिसको वो बहुत अच्छा समझ रहे थे वो ही लोग ढोंगी थे, और जिसको वो बुरा समझ रहे थे वो ही उनके शुभ चिंतक थे। तो आप भी अपने जीवन में देखें, परखें, जैसे जैसे हम ये ज्ञान ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर परखने की शक्ति, किसी भी डिसीजन को लेने की शक्ति बढ़ रही है। हम अपनी सत्य को, हम सुनी सुनाई बातों पर या फिर किसी और ने कुछ भी कह दिया उसको ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। उसको अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं वैसे वैसे हम पहले देख समझेंगे, देखेंगे कि वास्तव में वो सच है या नहीं, तब हम उसे मानेंगे। तो इस जर्नी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं,
वैसे वैसे इस ज्ञान से हम भर रहे। इसलिए मेरे प्रिय पाठकों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें तो जीव आत्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। इस तरह आप ये जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हाँ, तो जीवात्मा जगत में सभी के कोई ना कोई प्रियजन तो होते ही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उनसे कनेक्ट हो, तो हम कैसे कनेक्ट हों उनसे? ये बात आ रही है ना सबके मन में कि आखिर हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां तो उनके जो माता पिता थे वो तो अपने पड़ोसी के थ्रू कनेक्ट हो गए अपने बेटों से। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा मार्ग जो है वो है ध्यान। ध्यान में हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम उस जीवात्मा लोक तक भी ध्यान में पहुंच सकते हैं और वो ज्ञान लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हर दिन ध्यान करें। ध्यान से ही हमारी उन्नति है। ध्यान, स्वाध्याय, जो से ये चार पिलर बताए गए हैं, उन चारों पिलर को हम आध्यात्मिकता के, ये चार स्तंभ हैं और उन्हें फॉलो करके ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी को ध्यान जरूर करना है। केवल अगर हम खाली नहीं होंगे, ध्यान क्या है, हमारा पात्र खाली कर रहा है, हमें कनेक्ट कर रहा है डिविनिटी से। उस सारा ज्ञान आपके ही अंदर है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ जमा है। बाहरी तौर पर आप ले रहे हैं, उसको वैलिडेशन कौन देगा? आप खुद देंगे उसको। आप जब कनेक्ट होंगे ना, तो वो वैलिडेशन आप खुद दे सकते हैं कि ये सच है या झूठ है। तो ये आप करें, इंटेंशन के साथ ध्यान करें जब भी कोई प्रश्न हो आपके पास। यस कुसुम जी। आप सभी के मन में कई चीजों के प्रति एक निश्चित राय होती है जो आपको गलत राह पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको यह बातें समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफी कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीव आत्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीजें हुई है। यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीव आत्मा जगत से संदेश नहीं प्राप्त कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कंप्लीट कर लीजिए। ओके। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। वे जीव आत्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु बाद के जीवन में विश्वास न रखकर मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है, क्योंकि जब वे जीव आत्मा जगत में आते हैं तो स्तंभ रह जाते हैं। स्तब्ध रह जाते हैं, स्तंभ आश्चर्यजनक। रह जाते हैं। हाँ। तो फ्रेंड्स, जनरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम किसी सबके बारे में एक राय बना के, कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, तो उस एक जो हमने राय बना रखी है उसी के हिसाब से हम उस परिस्थिति को हैंडल करते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना, धारणाएं और मान्यताएं, ये हमारी 7 इयर्स में सारी धारणाएं और मान्यताएं बन चुकी है एक बच्चे के मन, और उसी के आधार पर वो पूरा जीवन जीता जाता है। लेकिन जिसने आध्यात्मिक ज्ञान लिया, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो धारणाएं हमने बचपन में बनाई थी, जो मान्यताएं हमने बचपन में बनाई थी, वो धीरे धीरे ढह रही है। हो सकता है एक बार के लिए तकलीफ भी हो कि भाई कैसे छोड़ू, छोड़ना मुश्किल होता है। तो लेकिन जो गलत है, अब क्या हो रहा है कि भाई नए न्यूरल पाथ बन रहे हैं, कुछ नई लर्निंग ले रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो वो जो बिलीफ के पर्दे हमारे ऊपर आंखों पर पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे हट रहे हैं। तो क्या हो रहा है,
तब हमें, जो हमने एक निश्चित राय बनाकर रखी थी, वो क्या होगा? नहीं, वो निश्चित राय के हिसाब से हमें उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है। उस सिचुएशन को समझकर, सही निर्णय लेकर, उसमें अपनी राय देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि हम पहले से ही जान जाते हैं जीवात्मा जगत के बारे में। अभी क्या हो रहा है, हम सभी कोई जान रहे हैं जीवात्मा जगत के बारे में, लेकिन कईयों को हो सकता है कि भाई कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो लेकिन ये सच्चाई है, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। और सच्ची घट और ये संदेश जो भी दिए गए हैं, वो बिल्कुल सत्य है। तो जब हम पूरे ट्रस्ट में आ जाते हैं, चाहे कितनी भी बुरी आत्मा हो, अगर उसे ट्रस्ट आ जाए आप पर, अगर उसे कोई भी समझा रहा है, उसे कुछ बताना चाह रहा है कि ये गलत है और ये सही है, अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ट्रस्ट है, तभी वो बदल सकता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो नहीं बदल सकता। थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। जो हम बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत बोलती हूँ, ध्यान करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मैं बहुत बोलती हूँ कि भाई सेशन अटेंड करो, सुनो, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है उन आत्माओं को। तो बस हमें बोलना है, उन्हें फोर्स हम नहीं कर सकते। जब उनको आपके ऊपर विश्वास जागेगा, आपको देखकर, आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उनके अंदर वो जिज्ञासा आएगी, तभी वो बदल सकते हैं। उसके पहले आप कितना भी बोलें, लेकिन वो नहीं बदल सकते। तो बिल्कुल भी ये जजमेंट के साथ नहीं हमें किसी को बोलना है कि मैं बोली हूं तो उसे करना ही चाहिए। खास करके हमारे साथ होता है ना हाउस वाइफ्स के साथ, कि भाई मैं इतना अच्छा कुछ जान रही तो मेरे हस्बैंड को भी करना चाहिए। तो नहीं, उन्हें फोर्स नहीं करना है। जब उनका मन बदलेगा, जब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, तो वो खुद पर खुद आएंगे और खुद पर खुद वो बदलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और बोली जा रही है कि भाई जो आत्माएं मूर्खतापूर्ण पूरा जीवन यूं ही पृथ्वी पर बिता देते हैं कि भाई मृत्यु के बाद तो कोई जीवन नहीं होता है, तो वो जब जीवात्मा जगत में जाते हैं तो वो देखकर सब कुछ हक्के बक्के हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यजनक। उनके लिए सब कुछ सरप्राइजिंग होता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर दुनिया, ये तो पृथ्वी से भी अच्छी जगह है। देखिए आगे और भी हम जानेंगे कि कैसे लोग क्या समझते हैं जब वो पृथ्वी पर इस बात को विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानते हैं, तब उस दुनिया में जाकर उनका क्या हाल होता है, वो हम देखते हैं। बूढ़े और झरने की कहानी, यस कुसुम जी। अब हम बूढ़े और झरने की कहानी। अब अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं, जो जीव आत्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न न के बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा ज्यों ही बुद्धिमान होती है, वे यहाँ युवा होती जाती है, क्या बात है, वे यहाँ युवा होती जाती हैं। इसीलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें यह कैसे पता? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। सोचिए, हमने पूछा, हाँ हाँ यहाँ पर कंटिन्यू। देखिए क्या हो रहा है कि भाई बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु हुई और वो जीवात्मा जगत में पहुंचे, तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो और कहीं आए हैं। और उनको लग रहा है कि भाई, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जीवात्मा जगत में जैसे जैसे हम वहां पर भी सीखते हैं, वहां पे भी हम बहुत सारी न्यू लर्निंग्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं नई नई, और हमारी बुद्धि का वहां पर विकास होता है।
ऐसा नहीं कि केवल हम पृथ्वी पर ही सीखने आते हैं, पृथ्वी पर रहते हुए भी हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम इस माया जाल में फंसकर रह जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि आत्मा जो है वो कभी बूढ़ी होती नहीं है। जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है वो जवान होती है। और वो जब यहाँ पर कैसे उन्होंने पहचाना कि ये नए हैं? क्योंकि वो बूढ़े दिख रहे थे। क्योंकि वहां पर रहने वाली आत्माएं सभी नौजवान दिखती हैं, क्योंकि वो बुद्धि का उनका विकास हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते क्या होता है। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर, इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीव आत्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीव आत्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भागकर आए हो, और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि मैं किसी तरह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने कभी भी सुना ही नहीं था, कभी भी कुछ जाना ही नहीं था कि जीवात्मा जगत कैसा होता है। तो उन्हें तो वो जीवात्मा जगत इतना सुंदर, भाई इतना, सब जगह शांति, सब जगह हरियाली, सभी जगह पूरी सुंदरता। तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो हम जैसे पृथ्वी पर हिल स्टेशन जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, ये तो बिल्कुल वैसी जगह लग रही है। तो जरूर मैं गलती से कहीं है ना, ये छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया। तो क्या सोच रहे हैं वो? उन लोगों को ही पागल समझ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल पागल खाने से भागे हुए लोग लग रहे हैं। जो आ, भाई एक बार तो नहीं लगा कि भाई ये बुद्धिमान है, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि मैं नया हूं यहाँ पर। तो पहले उन्होंने क्या सोचा कि ये बुद्धिमान है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि ये जीवात्मा जगत है, वैसे ही उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है। तो उन्हें क्या लगने लग गया कि ये तो पागल खाने से भागे हुए लोग हैं। चलिए आगे। छुट्टी? हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, है भगवान, वाकई ये लोग पागल है। यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वह वहां से भाग निकले। हमने उनके बारे में काफी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया, और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया, और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये तीन पागल मेरे पीछे पड़ गए। अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेहताशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि यह पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, वे जीव आत्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह पर रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। तो अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या हाल होता है, इतनी अच्छी जगह जाकर भी वो परेशान है अपने घर वापस लौटने को, और उस जगह को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो बिल्कुल उनका हाल क्या है, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो फ्रेंड्स, हमारे अंदर मृत्यु का इतना डर होता है कि मृत्यु के बाद का तो कुछ भी नहीं, उसके बाद तो हम बिल्कुल, एक तरीके से बोला जाता है जीवन ही खत्म हो जाएगा। मृत्यु के बाद तो कोई जीवन ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ बताया जा रहा है मृत्यु के बाद आपका कितना खूबसूरत जीवन है। ये आपका टेम्परेरी घर है, वो आपका परमानेंट घर है। तो आप यहाँ घूमने आए हैं इस पृथ्वी पर, और यहाँ से घूमकर आप वापस अपने घर जाते हैं आफ्टर डेथ। तो इसीलिए जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है, मृत्यु के प्रति जो इतना भय होता है वो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हम वास्तविकता को
जान जाते हैं, सच्चाई को जान जाते हैं। हम्म। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा, जो परिस्थितियों को अच्छी तरह समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज बताई, उनके आसपास की चीजों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्होंने इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति से सोना पड़ेगा, जो बंजर बादल जो ब, बादलों पर होगा। वहां केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें तो उनकी बातों पर हंसी कैसे आ कैसे गई। बिलीव बन जाते हैं कि भाई मृत्यु के बाद तो बिल्कुल बस वहां पर हम अनंत शांति में सो जाएंगे, वहां पर तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बंजर बादलों पर होगा जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे सारे ये धारणाएं हम सुन सुनकर बना लेते हैं। यस। हमें उनकी बातों पर हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं। तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। सोचिए, उनके बिलीफ इतने, मतलब इतने ज्यादा वो बिलीफ से जकड़े हुए थे कि आफ्टर डेथ भी वो धारणाएं और मान्यताओं के साथ वहां पर पहुंचे थे। और वो अभी भी, उनको क्या लग रहा है कि भाई स्वर्ग में तो देवदूत उड़ते होते हैं। तो अगर इन्होंने देवदूत को उड़ता हुआ नहीं देखा है तो इसका मतलब है कि ये स्वर्ग नहीं है। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये स्वर्ग ही है। हाँ, चलिए आगे। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यह स्वर्ग है। पर निश्चित रूप से उच्चत आत्मा लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे हैं। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है, और विराम में रहने की बजाय यहाँ हमें जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। यस। तो वेरी जो डिफरेंट। कोई भी ये सोच रहे हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन बिल्कुल नीरस होता है, मृत्यु के बाद हम एक बिल्कुल सोने वाली अवस्था में ही रहते हैं, एक शांति से बस हम सोए रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। यहाँ से भी इस पृथ्वी लोक पे तो हमें कितनी सारी चिंताएं, परेशानियां, दुख हम झेल रहे हैं, लेकिन वहां पर इन सब चीजों का कोई नामो निशान नहीं होता है। वहां का जीवन पूरी तरह से उत्साह से भरा होता है। और हर एक पल को वहां पर लोग, आत्माएं जो क्या करती हैं, वो जीती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। तो क्या होता है कि वहां फिर ये प्रश्न आ रहा है कि भाई क्यों हम आते हैं पृथ्वी पे, वहां का जीवन इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, फिर पृथ्वी पे आने की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, जब सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा होगा और आपको अनुभव लेना है कि भाई अगर ये दुख क्या होता है, मुझे दुख को अनुभव करना है, ये परेशानी क्या होती है, क्योंकि वहां पर तो दुख है ही नहीं है। तो जो चीजें हम सुनते हैं और उसका अनुभव हम वहां ले नहीं पा रहे हैं, तो उसी अनुभव को लेने के लिए हम यहाँ पृथ्वी पर आते हैं कि भाई मैं भी तो जानूं कि ये दुख होता क्या है। तो ये दुख तो कोई चीज नहीं है जिसे दिखा दिया जाए। वो तो वहां जब आएंगे और वो परिस्थितियां आएंगी तभी तो उसको हम फील कर पाएंगे। तो ये सारे इमोशंस को हम महसूस करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आते हैं। और साथ ही साथ उन्हीं परिस्थितियों से, उन्हीं इमोशंस के द्वारा बहुत कुछ लर्निंग होती है हमारी, वो लर्निंग को लेने आते हैं। यस कुसुम जी। इस कहानी से आप ये जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीव आत्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं।
और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोक वासियों, जीव आत्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीव आत्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए, ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सकें। वाह, कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है। ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, ये केवल एक स्टोरी नहीं है। और इस ज्ञान को लेकर उसे हमें क्या सीखना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन में आगे कैसे जाना है, कैसे चलना है, किस मार्ग पर चलना है, उसके लिए हमें निर्णय आज ही लेना हो। जब हम इतना कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें अपने जीवन के आगे के मार्ग पर कैसे चलना है, क्या निर्णय लेने हैं, वो आपको लेने होंगे और उस पर ही चलना होगा। तभी क्या होगा, हम उच्चतर लोकों में पहुंच सकेंगे। तो हम इस लोक के बारे में भी जानेंगे कि उच्चतर लोक और निम्नतर लोक कैसे होते हैं। यस, आगे एक और हम लोग पढ़ लेते हैं चैप्टर। आगे वाला छोटा ही चैप्टर। हम्म। ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ यहाँ डेट तो नहीं पढ़नी है ना? नहीं डेट नहीं। वेट तो नहीं। ओके। यहाँ निवास करने वाली हमारी जीवात्माएं चाहेगी कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे। ऐसी कई झूठी धारणाएं हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते से पूरी तरह से अलग कर देती हैं। यस। तो फ्रेंड्स, ऐसा है हमारी सोसाइटी में कि कई सारी धर्म के नाम पर कितनी सारी धारणाओं को और मान्यताओं को हम मानते चले आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप जब ये ज्ञान ले रहे हैं, अब जब आप सच्चाई को जान रहे हैं, तो उन धारणाओं और मान्यताओं से ऊपर उठकर हमें मानवता की भलाई के लिए ये ज्ञान का उपयोग करना है। तो इस ज्ञान का उपयोग हम मानवता की भलाई के लिए कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें भी बताएं कि जो ये पृथ्वी का जीवन है और मृत्यु के बाद का जीवन क्या होगा। जो हर एक व्यक्ति के अंदर मृत्यु का इतना भय है, तो अगर उस भय को आप कम कर पा रहे हैं, अगर उन्हें सच्चाई बताकर, तो इससे अच्छा और क्या भला होगा उनका। हम्म। ईश्वर के कई नियमों सॉरी ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझा गया है। आइए हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बचपन में हम यह खेल पार्टियों पार्टियों में खेला करते थे। एक वृत्त में बैठ जाएं और एक व्यक्ति अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में कोई का वाक्य फुसफुसाएंगे। वह व्यक्ति उसे अपने बाजू वाले व्यक्ति के कान में फुसफुसाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक वह वाक्य पहले व्यक्ति के पास तक पहुंच जाए। जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो यह पूरी तरह बदल जाता है। इस प्रकार विश्वास के नियम उस स्थान से चले हैं जहां वे पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनके बदलाव आ गया। पूरी तरह से नहीं, पर आशिक आशिक आंशिक। रूप आंशिक रूप से होता है ही। तो है ही। तो फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे डाउट। कितनी सुंदर एक गेम के जरिए आपको बताया गया है। आप हमारे साथ, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई भी बात होती है, किसी ने भी कोई भी बात कही हो, लेकिन हूबहू क्या वो बात अगर 10 लोगों से भी होकर गुजरती है, तो उस वाक्य के शब्द भी बदल जाते हैं, उस बात का मतलब भी बदल जाता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई ये जो ईश्वर के नियम है, ये तो वो ही है, लेकिन क्या हुआ, इतने सदियों से चलते चलते उनमें बदलाव आ गया। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से कम, थोड़ा कम तो आया ही है। थोड़ा बहुत तो उसमें बदलाव आया ही है।
तो जो ये नियम है, हूबहू वो नियम हमें नहीं बताए जा रहे, क्योंकि ये इतने सालों से लोगों ने उसमें थोड़ा, एक सदी में थोड़ा बदलाव हुआ, दूसरी सदी में थोड़ा और हो गया, सब अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने इसे बदल दिया। तो इसे अब हमें, हम जो जान रहे हैं जिनको, उसे हमें अपने जीवन में वैसे ही हूबहू अप्लाई करना है। जैसे लाइक आगे चाइनीज बढ़े। विस्पर गेम, हम लोग ये हाँ, अभी चाइनीज टाइम विस्पर है। गेम खेलते हैं बच्चों के साथ, वैसा है ये। हाँ। जो बिल, हम लोग बच्चों बिल्कुल। को बोलते हैं ना कि भाई तुम राम राम बोलो, वो राम राम जाके आगे जाके मरा 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 करेगा, वो गोल गोल घूम के वो गेम आ जाती है वापस। जो जिसने राम राम बोला बोलते हैं मैंने तो राम राम बोला था, ये तुमने कौन सा वर्ड निकाल के दिया मुझे, ऐसा हो जाता है। यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर से उदाहरण दिया है कुसुम जी ने। हाँ, ये चाइनीज विस्पर गेम है, यस। मुझे याद आया। ये भी पढ़ हमारी, लेते हैं, अभी टाइम है। हाँ हाँ, अभी है 20 मिनट्स है अपने पास। हमारी मृत्यु कैसे हुई और जीव आत्मा जगत के लोक, अब हाँ, हम आप। यहाँ पर एक मिनट, जैसे यहाँ पे जो डेट लिखी जा रही है ना, उस पे आप लोग ध्यान दें कि कितने कितने दिनों के अंतराल पर ये मैसेज दिए जा रहे थे, ये संदेश भेजे जा रहे थे। हम्म, जैसे हम लोगों ने देखा क्या, पिछले बार क्या डेट थी, 19। 19। हाँ, हाँ 19/4/19, हाँ। मतलब हाँ हर दिन ये संदेश दिए जा रहे थे। यहाँ पे 24 ही है। हाँ, 20 तारीख का है। मैंने इसलिए पूछा आपको क्योंकि मुझे ऐसा हम्म, डाउट लगा कि एक बार डेट देना देखना चाहिए, उनका हाँ। इंटरैक्शन की वजह से ऐसा। सॉरी। हमारी मृत्यु कैसे हुई और जीव आत्मा जगत के लोग, अब हम आपको जीव आत्मा जगत के बारे में और जानकारियां देंगे, ताकि आप समझ सकें कि हम यहाँ कैसे जीते हैं। और यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे, तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोक क्या है, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होगा, और पुण्य आत्माओं का क्या आशा कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हर एक सवाल के जवाब दिए गए हैं। जितने भी जो हमारे अंदर सवाल उठते हैं और हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, तो वो भी नहीं बता पाते क्योंकि वो भी नहीं जानते। लेकिन इस बुक में आपके हर एक जो उस लोक से संबंधित, आत्माओं से संबंधित जो भी सवाल हमारे अंदर उठ रहे हैं, वो सारे यहाँ जवाब। तो चलिए जानते आइए, हैं। सॉरी, या हाँ, यस। आइए हम हमारी मृत्यु के आरंभ करें, ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीव आत्मा जगत में पहुंचे, और जीव आत्मा जगत कहाँ होती है। हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे, क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था, जिस पर हमने कुछ घंटे पहले ही काम किया था। हमें हाईवे से होकर गौर घर लौट रहे थे, और चूंकि मैं विस्पी गाड़ी धीरे चला रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सो रहे थे। चूंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे, मैंने गाड़ी की रफ्तार और और ता, धीमी कर दी, ताकि झटकों से लोग जाग न जाएं। हम्म। हमें पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे, पर उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु परलौकिक जीव आत्मा जगत के अपने असली घर की ओर बड़े चले जा रहे थे। अचानक एक भयानक सी चीज, काले रंग की, विशाल और डरावनी डरावनी मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेनी चाही और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल थे, और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी जाकर पेड़ से टकराई। हाँ, तो यहाँ पर वो अपनी ही स्टोरी सुना रहे हैं कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो पहुंचे जीवात्मा जगत पर। तो सोचिए, इतनी धीरे गाड़ी चलाने के बावजूद भी उनकी मृत्यु निश्चित थी, तभी तो
अचानक से उनकी गाड़ी के सामने कोई जो ये काली डरावनी चीज कह रहे हैं ना, कोई ट्रक आ गई थी। और अचानक से आने से ये घबरा गए, और प्लस इनका ब्रेक ही फेल था। और जबकि उन्होंने गाड़ी जब वो चलाने आए थे उसके पहले दिन ही पूरी रिपेयर करवा के लाई थी, फिर भी वो कैसे हो गया उन्हें भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर से के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा पाया, और मुझे पता चल गया कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं हूँ, बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं हो रहा। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा। आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, हे भगवान! जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने कोई नहीं आया। कुछ क्षणों बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया, और मुझे इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि वह मेरे भाई रतु जैसा दिखता था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, रतु, कम से कम हम साथ तो हैं। उस आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ। रतु तो उधर है, इस समय भी अपनी भौतिक शरीर में वह सांसें ले रहा है। मैंने रतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे विनय पूर्वक प्रार्थना की, आप जो कोई भी हो, कृपा करके भगवान के लिए रतु को बचा लो। उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरी मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे। उनको उनकी देखभाल कौन करेगा? उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी, मेरे प्यारे, यह मेरे हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो यह मेरे तो वह मेरी मम्मी के पिताजी थे, जिन्हें हम पप्पा या पॉप्सी कहा करते थे। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि 1974 में अपनी मृत्यु के समय की तुलना में वह अब अधिक युवा दिख रहे थे। अपनी मृत्यु से के समय वह 93 साल के थे। आधे हिंदी आधे इंग्लिश। जब भी 1980 1980 में हमारी मृत्यु हुई, उस समय वह 30 साल के दिख रहे थे, और बहुत कुछ मेरे भाई रतु की तरह लग रहे थे। मैंने उनसे लिपट गया और फिर से उनसे विनती करने लगा कि वह रतु को बचाने के लिए कुछ करें। हाँ, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कि हम जो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं, हमें बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम हमेशा जवान दिखे, हम हमेशा खूबसूरत दिखे। सबके मन में ये इच्छा होती है ना। तो आज से ये टेंशन छोड़ दीजिए, उस लोक में पहुंचकर हम जवान ही दिखेंगे। जैसे जैसे, तो इस लोक में भी देखिए, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ी वैसे वैसे वो और नौजवान दिखने लग गए। तो वास्तविकता यही है कि अगर हम इस पृथ्वी लोक पर भी रहते हुए उस बुद्धि को जागृत कर ले, उस सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो ज्ञान पड़ा है उसको हम जागृत कर लें, तो हम यहाँ भी नौजवान दिख सकते हैं। हम अपने उम्र से और ज्यादा नौजवान हो सकते हैं। तभी हम देखते थे ना कि संत महात्मा ऋषि मुनि, उनके चेहरे पर क्या तेज होता था जो ध्यान करते थे। और इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सबसे एंड की तरफ में टेलोमियर्स होते हैं जो हमारे एज के साथ छोटे होते जाते हैं। लेकिन ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिस्टों ने जब जांचा, देखा कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके टेलोमियर्स की लंबाई घटती नहीं है, उनकी लंबाई बढ़ती जाती है। 40 की एज के बाद क्या होता है, उनका ग्रोथ रुक जाता है और धीरे धीरे वो छोटे होते जाते हैं साइज में। लेकिन जो ध्यान करते हैं उनके टेलोमियर्स छोटे नहीं होते हैं, बल्कि उनकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ती जाती है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी ध्यान करते हैं वो अपनी एज से कम दिखाई देते हैं, और वो जो बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं वो बिल्कुल नौजवान दिखने लग जाते हैं। तो ऐसा वास्तविकता में है। और मैं तो खुद भी अनुभव कर रही हूँ कि आज से पहले की भी मैं फोटो देखूं
तो मुझे लगता है मैं अब ज्यादा यंग दिख रही हूँ। तो ध्यान करना अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप वास्तविकता में प्राकृतिक खूबसूरती चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। यस कुसुम जी। पापा ने फिर समझाया, विस्पी, मेरे सबसे प्यारे, यह हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। आओ, अब बस ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। जो कि हमने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना में कहा, हे ईश्वर, कि रतु भी अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आया। हम वहां खड़े थे, उदास और दुखी, मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। रतु ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वह पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसकी आवाज तेज और खुरदरी थी। मैंने उसकी वही आवाज सुनी जो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को। तब इसके बाद उसकी नजर पप्पा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। पप्पा, आप यहाँ। मैं कहाँ हूँ। पप्पा, आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो, क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रतु भी ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे। सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका होता है जिससे हम माता पिता और जीना, विस्पी की 2.5 साल की बेटी, जिसके हम अपने शरीर में वापस जा सके। लेकिन हमारा तो बुलावा आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आ गए थे और हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च बली आत्मा भी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा, विस्पी, रतु, अपनी आंखें बंद कर लो। हमें लगा जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उठे जा रहे हैं। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमने हमसे अपनी आंखें खोल लेने को कहा गया। और तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जीव आत्माओं की खूबसूरत दुनिया को देखा। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिला, क्या सीखने को मिला कि मृत्यु के तुरंत बाद वो जीवात्मा जगत में नहीं पहुंचे थे, हम्म, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मेरा कोई स्वागत करने के लिए नहीं आया, तो जीवात्मा हम्म, जगत से वो आत्मा उसके पास आ गई। तब हम पृथ्वी पर ही होते हैं, लेकिन हम दिखाई नहीं देते हैं। जैसे विस्पी ने अपना मृत शरीर देखा तो वो समझ गया कि मेरी मृत्यु हो गई है, लेकिन रतु ने जब अपना शरीर नहीं देखा, उसकी नजर केवल गाड़ी पर ही पड़ी। तो वो नहीं समझ पाया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं भाई शरीर से बाहर आ चुका हूँ। तो यही यही चीज उस बूढ़े आदमी के साथ भी हो रही थी कि उसने अपना शरीर नहीं देखा होगा, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही उसने याद किया, वैसे ही उसके ही पूर्वज उनसे मिलने आते हैं। और उसके बाद जो वहां उच्चतर आत्माएं होती हैं, वो हमारी आत्मा को उस लोक तक लेकर जाती है। यस। या एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हाँ। उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हमें लगता है ना मृत्यु हुई होगी एक्सीडेंट में, हमारे प्रियजन मरे कोई भी, तो हमें लगता है कि कितना उनको तकलीफ हुई होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हो रही है जो पढ़ के, कि कोई तकलीफ नहीं उनको हुई। वो वहां से निकले और वहां पहुंचे, तकलीफ बोल के कोई चीज नहीं है, बस मृत्यु हो गई, ये उनको एहसास है कि मृत्यु हो गई। वो जैसे फिजिकल शरीर में थे, ऐसे आत्मा भी उनको वैसे ही फीलिंग आ रही है। तो हम्म। यहाँ पे कष्ट बोल के जो हमें लगता है ना, कुछ कष्ट होगा, जब हम मृत्यु हमारी हो जाएगी तो पता नहीं वो कितना कष्टदायक होगा। ये भय सबके मन में होता है ना, तो ये कुछ कष्टदायक था नहीं, ये मृत्यु का चीज। यस। थैंक। यस, मृत्यु के बाद कष्ट है ही नहीं। जब तक इस शरीर में है तब तक हमें कष्ट फील होता है, लेकिन जैसे ही इस शरीर से बाहर निकले, कोई कष्ट न। मृत्यु के समय मृत्यु घटी और कष्ट, कोई भी दुख तकलीफ वहीं समाप्त।
बिल्कुल वैसे के वैसे अपने आप को फील कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ और एकदम वैसे ही नौजवान, वैसे ही एकदम हेल्दी। कुछ भी नहीं लग रहा है कि हाँ भाई हमारी मृत्यु भी हुई होगी, हमें खुद को ही नहीं पता चल पाता है यदि हम अपने भौतिक शरीर को नहीं देखे तो। यस कुसुम जी। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे, सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका होता है जिससे अपने माता, ये हमने रीड कर लिया है। हाँ हाँ ये। हाँ, इधर इधर। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च बली आत्माओं के द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख पंख। जैसे हल्के अथवा यूं ही कहे कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने को कहा गया, जहां हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली और मैंने पलंग पर रतु को अपने बगल में लेटा पाया। उसे कुछ किरणें उसे कुछ ही किरणें दी जा रही थी। एक ऊंची भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा क्योंकि रतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया है। ऊंची भली आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। तुम नींद पूरी कर लेने के बाद रतु तुमसे बाहर मिलेगा। मुझे बाहर ले जाया गया और वहां मैंने पापा को देखा और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष में हमारे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद हमने रतु को बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि चूंकि अब हम अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, हम उन्हें इस भयानक सदमे के बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। हाँ, तो ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो हम उन इमोशंस को भी महसूस कर रहे हैं, दुख तकलीफ को भी महसूस कर रहे हैं। और उसी के वशीभूत होकर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि भाई हमें बहादुरी पूर्वक अपने माता पिता की मदद करनी है, क्योंकि वहां पे अटैचमेंट है। हम भौतिक शरीर से भले ही छूट गए हैं, लेकिन भौतिक दुनिया में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं या फिर बच्चे हैं, जो भी है, उनसे हमारा एक अटैचमेंट की भावना रहती है। तो उसी के वशीभूत होकर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हमें उनकी मदद करनी है। और उन्होंने इसी रूप में उनकी मदद की कि उन्हें वहां का ज्ञान देना शुरू किया, और तो वो क्या कर सकते थे। अब आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग आगे चलेंगे, कल हम लोग जानेंगे जीवात्मा जगत के तल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी कहानियां ऐसी लगती है जैसे हम लोग वो परियों की कहानियों में जैसे होता है ना, हवा वाला बादलों वाला पलंग होता है, उसमें बच्चे खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो इट इज ऑल लाइक दैट, रीडिंग यस। करते हैं तो तो। कितना सुंदर होता है वो जगत भी वहां पर, एकदम बिल्कुल इतन जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इस पृथ्वी पे तो वैसा कुछ है ही नहीं, वहां पे सब कुछ इतना अच्छा है। तो वही तो हम लोग अनुभव करने आ रहे हैं ना कि भाई वो वहां तो इतनी आराम, एकदम पंख के जैसे मुलायम पलंग। और यहाँ पर हम वैसा कुछ नहीं अनुभव कर पाते, तो उस जगत का एक अलग अनुभव है और यहाँ का कुछ अलग अनुभव है। तो वही अलग अलग अनुभवों को लेने के लिए हम लोग अलग अलग लोक में विचरण कर रहे हैं। बस यही है जीवन। थैंक यू कुसुम जी, रीड करने के लिए, थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।